यानी मुलाजिमों का मेन मकसद क्या था बोले तो मुसलमानों के अंदर हिम्मत को गिराना। अल्लाह ताला उनके जवाब में कहता है वाकई में आदमी दिन के दिन को सामने जाकर लड़ने के बजाय पीछे पीछे लोगों को लड़ा तो इससे क्या मौत नहीं आती क्या उसको। अल्लाह ताला पूछता है उसको कि अगर वाकई में तुम्हारे अंदर इतनी सलाहियत है कि सामने लड़ा सुने सामने साथ में सुने मैंने लड़ो तो शहीद हो जाता पीछे साथ में सुने उसकी जान बच जाती ऐसी कोई गारंटी की है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मौत के फरिश्ते को ऐसे का रुका के दिखाओ। और वो था नहीं नमाज तकूनो तुम जहां कहीं भी रहो वितरित को मौत तुम्हारे को मौत आकर पकड़ने वाली है। बोलो कौन तुम की गुरुजी मुशय्यद गर्चे के एक मजबूत किले के अंदर बैठ कर है तब भी मौत सामने वाली है। तो अल्लाह ताला ये बात बताता है दरअसल मुसलमानों को एक कॉन्सेप्ट देता है अल्लाह ताला वो क्या बोले तो ये दुनिया में ऐसा मरने के वास्ते ये दुनिया में आने का मकसद क्या है बोले तो इंसान सिर्फ आखिरत की कुछ खेती जमा करना इसके अलावा दूसरा मकसद क्या भी दिया नहीं अल्लाह लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला बोला है। तो उसके तहत इंसान अपने आखिरत के बारे में सोचते हुए दुनिया की जिंदगी गुजारेगा उसके लिए भलाई है। इसके बजाय आदमी अगर दुनिया के बारे में सोचना शुरू करा तो सबसे पहले औलाद का डर लगता है न मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा मेरी बीवी का क्या होगा मेरे बच्चे किस हालत में हो जाएंगे। ये फिक्र सिर्फ उन्हीं लोगों को आता है जिनका ईमान अल्लाह के ऊपर है। अल्लाह को जो मानते नहीं या अल्लाह पर जिनका भरोसा नहीं वो लोग आज ऐसे बातें सोचते। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है मुस्नद अहमद की हदीस है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस आदमी को अल्लाह से डरना चाहिए जो आदमी कहता है मैं मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा। क्योंकि उसको पालने वाला भी उसकी औलाद को पालने वाला भी कौन है अल्लाह है। तो फिर औलाद के बारे में इंसान खदशा लगा देना ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह पर भरोसा नहीं। और ऊपर से अल्लाह तबारक व तआला एक और बात भी बताना वो क्या बोले तो कि जो भी इंसान नेक रहता उसके औलाद का पूरा देखभाल का हिस्सा अल्लाह ताला ले लेता है जिम्मेदारी अल्लाह ताला ले लेता है। सूरह कहफ पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला बोलता है अम्मल जिदार फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीना दीवार जो टूटने के करीब थी गिर जाने वाली थी उसको मूसा अलैहिस्सलाम खिजर अलैहिस्सलाम दोनों तोड़ को फिर बनाते। मूसा अलैहिस्सलाम पूछते ऐसा क्यों करी अगर ये काम करना चाहिए था तो मुझे नहीं ले सकते थे हमें। तो खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा वकाना लिगुलामैनि यतीमैनि ये दीवार के नीचे खजाना उसका बाप मरने से पहले छिपा कर रखो गया लेकिन बच्चे छोटे हैं यतीम हैं बच्चे बड़े होने तक दीवार खड़ी रहना चाहिए। इस वास्ते अल्लाह हमारे को हुक्म दिया हमें दीवार को तोड़ कर फिर बनाए। ये सब काम ठीक करने लगा अल्लाह ताला एक ही रीजन वकाना अबूहुमा सालिहा वो बच्चों का बाप नेक था। बाप नेक रहने की वजह से बच्चों की जिम्मेदारी अल्लाह लेता है। अगर बाप नेक नहीं है तो ऐसी सूरत में औलाद को संभालना उनको पालना इसके बारे में कोई गारंटी हमारे नहीं है। लेकिन गारंटी मिलती है उस आदमी के बारे में जो आदमी अपने आप के अंदर नेक रहता है सालिह रहता है। तो ऐसे शख्स की औलाद की जिम्मेदारी अल्लाह लेता है। और साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को ये चीज बावर कराता है कि मौत के मामले में कोई भी आदमी खदशा का लायक ना हो टेंशन ना ले। मौत एक ऐसी चीज है जो इंसान को अल्लाह से मिलाती है। एक शायर है बड़ी अच्छी बात बोलता मैं क्या बोलता बोले तो मौत एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आदमी आंखों बैठ जाती है। मरा हुआ आदमी है मेरे इर्द गिर्द खूब आदमी आंखों बैठ गए। दूसरी बात बोलता मेरे बारे में तारीफा करना शुरू करे। तीसरी बात बोलता अचानक चले गए लोग अफसोस करे मेरे बारे में। चौथी बात बोलता जिंदगी में कितने बार बुलाया तो भी आते नहीं थे
दूर दराज से सफरा कर कर को मेरे वास्ते है। मेरे को खाली हाथ लगाओ बोले तो भी डरते थे, या मेरे हाथ में हाथ मिला को बैठना होगा, होता नहीं था। अब खंधे के ऊपर खंधे देखो जाती ही लोग डराते थे जिंदगी में, मौत इतनी बुरी है उनको, लेकिन मौत बहुत अच्छी है उनको बोलता। बस समझ में आई। तो शायराना अंदाज है जो शायराना अंदाज में बोलता है। तो हकीकत में मौत की क्या है वो तो बात हमारे को समझ में आना को हमें डर लेते बैठे। कोई भी हमारा अपना बीमार जब पड़ता है तो एक किस्म की बेचैनी शुरू हो जाती है हमारी। खाना खा जाता नहीं, पानी पिया जाता नहीं, क्या हो जाता कि क्या नहीं कि इस किस्म का टेंशन टेंशन टेंशन। वही जब इंसान के अंदर ईमान आ जाए, अल्लाह के ऊपर भरोसा आ जाए, तो वो आदमी ज्यादा टेंशन नहीं लेता है। तकदीर पर ईमान है भी उसका, जो भी करता अल्लाह ताला मेरे लिए अच्छा करता बोल के कॉन्फिडेंट रहता उसको। तो ये कॉन्फिडेंट की वजह से उसको नींद की गोलियां लेने की जरूरत नहीं पड़ती, नींद आती नहीं बोल को बेचैन होने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। जरूरत सिर्फ उस शख्स को पड़ती है जो इंसान अल्लाह की जात पर कामिल एतमाद कामिल भरोसा नहीं। तो बहरहाल मौत के सिलसिले में एक बहुत ही बेहतरीन चीज अल्लाह तबारक व तआला हमारे सामने रखता है। और एक बात क्या बोले तो मौत के बारे में बात करें बोले तो खास तौर पर जरे लोगों के कि ये भी एतकाद है, सुबह सुबह उठूं कुछ मौत के बारे में बात कर दी है, अच्छा काम करने जाता हूँ मौत के बारे में बात कर दी है, अब बीच बैठा हूँ मौत के बारे में बात कर दी है। तो गोया के एक दरिंदरागी के सर का एक शगुन के सर का उसको लेते क्या बोलते हो तेलुगु में कुछ वर्ड है खास तौर पर शुभवान शुभम का बैठ को बात करते थे तो उसी में मौत के बारे में बोलते हैं क्या ऐसे बातों में। लेकिन अल्लाह ताला क्या बताता है कि असल जो जिंदगी है इंसान की मौत के बाद ही चालू होती है। एक ईमान वाले के लिए मौत के बाद की जिंदगी ही असल जिंदगी है। यहाँ पर बच्चे के देखने के लिहाज से जो यूपी के अंदर हुआ, एक आदमी को 25 आदमियां मिलकर मार रहे हैं और शिरकिया जुमले बोल रहे हैं। तो उन्हें बोलता है बाकायदा मैं शिरकिया लफ्ज अपनी जबान से निकालता नहीं, निकाले तो भी तुम्हें मारने के नहीं निकाले तो भी तुम्हें मारने के, मैं मरता सुने बाकायदा अल्लाह के यहाँ जन्नत को जाने की कोशिश करता हूँ। ये बात बोल के वो इंतकाल कर गया। गालिबन उसका नाम खालिद था यूपी में। तो देखने वाले को बहुत बुरा दिखता वो, क्या बुरा मारते हैं आदमी, 25 जने इनको मारते हैं। लेकिन हकीकत में जिसके ऊपर बीतता रहता ना वो एक किस्म की लज्जत महसूस करता, एक किस्म का सुकून महसूस करता। क्यों बोले तो उसको फरिश्ते नजर आ जाते, जन्नत को लेके जाने के फरिश्ते नजर आते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने अंदर खुशी महसूस करता। बहुत सारे अध्ययन को देखे रहेंगे हमें हॉस्पिटल में तड़पते सो बिलखते सो दर्द की वजह से तकलीफ में देखते हैं, लेकिन नेक रहे उन्हों तो बाकायदा फरिश्ते आपको खुशखबरी सुनाते हैं। क्या बोल के या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक, लौट कर आ जाओ अपने परवरदिगार के पास। खुशी महसूस होती है। दुनिया में देखने वाला को बहुत बुरा दिखता है, लेकिन हकीकत में जो मरने वाला होता है वो अपनी जगह पर बहुत खुश रहता है। तो ये चीज ना समझने की वजह से इंसान क्या है आज परेशान हो रहा है। तो बहरहाल इसमें 5वें पारे में एक और इम्पोर्टेंट बात अल्लाह ताला बताता है, वो क्या बोले तो जंग की हालत में भी नमाज नहीं छोड़ना। अल्लाह ताला क्या बोलता है, जंग की हालत में भी नमाज नहीं छोड़ना। नमाज का तरीका बोलता है कैसा पढ़ना, 2 सफा बनाना। जितने भी मुसलमान हैं उन्हें 2 सफा बनाना। पहली सफ नमाज हम छोड़ना, दूसरी सफ जो पीछे रहती उन्हों बाकायदा को तो हमला करता है क्या डिफेंस के वास्ते देखते हैं। जैसे कि 2 सजदे होते पहली रकात के, तो पहली सब उनको डिफेंस के वास्ते खड़ जाना, दूसरी सब जो अब तक डिफेंस के वास्ते खड़ी थी उन्हें नमाज में शामिल हो जाना। बस समझ में आ रही। उसके बाद जैसे ही उन्होंने एक रकात पढ़ लेते तो बाद में जो पहली सफ वाले थे उन्होंने दूसरी रकात पढ़ लेना। फिर पूरा इमाम क्या है गोया के 4 रकात के सर का पढ़ा था, लेकिन गति सिर्फ 2 रकात। जैसा सफर में हसर 2 रकात है, वैसा जो जंग की हालत में भी नमाज 2 रकात। तो 2 रकात पढ़ने का अल्लाह ताला हुक्म देता है। तो जंग की हालत में भी नमाज मत छोड़ो बोलने की बात 5वें पारे में हमारे को बताई जाती है।
इसके बाद ये 5वें पारे के आखिरी में अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसा राज देता है हमारे को जिंदगी का, अगर उस राज को अपनी जिंदगी में अपना लिए तो मुसीबत से, परेशानियों से, सारे झंझटा से दामन छुड़ा ले सकते। और राज क्या बोले तो अल्लाह ताला क्या बोलता है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह को क्या मिलेगा तुम्हारे को सजा देकर, इन शकरतुम, अगर तुम शुक्रगुजार करने वाले हो, वो आमनतुम, और ईमान वाले हो। ईमान और शुक्रगुजारी ये दो चीजें ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला बंदों को अजाब नहीं देता। बहुत बड़ा सीक्रेट है, अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा सीक्रेट बताता है कि इंसान चाहता ये है कि मेरे को दुनिया में भी सजा नहीं मिलना, आखिरत में भी सजा नहीं मिलना, दोनों जगह पे मेरे को माफ करना अल्लाह। तो ये नियत रखता है, तो उसके लिए एक सीक्रेट दिया जा रहा है। वो क्या बोले तो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करो। और अल्लाह का शुक्र एक ऐसी चीज है जो अल्लाह तबारक व तआला और ज्यादा देता है नहीं। सूरह इब्राहिम में अल्लाह ताला बोलता है इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मैं शुक्रिया अदा करो मैं अभी देता हूँ तुम्हारे और ज्यादा देता हूँ। और एक जगह बोलता है अल्लाह ताला सूरह ज़ुमर में व इन तशकुरू यर्ज़हु लकुम, तुम खाली शुक्रिया अदा करने वाले बनो मैं तुम्हारे से राजी रहता हूँ। सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसीबत के वक्त भी अगर आदमी शुक्र अदा करता अल्लाह ताला का, तो ऐसे आदमी के वास्ते जन्नत में माही तामुल किया जाता। सही मुस्लिम की हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक माँ बाप जिनको औलाद कई सालों के बाद दिया अल्लाह ताला, देने के बाद फिर अचानक बच्चे को मौत दे दी। कई साल के बाद औलाद हुई, औलाद से कितनी रग़बत नहीं रहती, कितनी मोहब्बत नहीं रहती, अचानक उस औलाद का इंतकाल। अब इंतकाल होने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं अल्लाह ताला मौत के फरिश्ता को खड़ा करके पूछता, मेरा बंदा और मेरी बंदी जब इनके बच्चे को तुम्हें जान कब्ज करने को आ रहे थे उस वक्त क्या बोल। हालांकि अल्लाह जानता है क्या बोली क्या नहीं बोली, सब जानता है, लेकिन फिर भी जब किसी बंदे से मोहब्बत हो तो उन्हें क्या बोलता है बोलते उसके बाद बार बार सुनना पसंद करता है। तो वो लिहाज से मौत के फरिश्ते को पूछता कि क्या बोला मेरा बंदा, क्या बोली मेरी बंदी। फरिश्ते बोलते अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बेशक अल्लाह ताला के लिए हम बने हैं और उसके तरफ ही हम लौट के जाने वाले हैं। ये बात है। तो अल्लाह तबारक व तआला वो मौत के फरिश्तों को खड़ा करके बोलता तुम लोग गवाह रहो, मैं इनके वास्ते बैतुल हम्द, तारीफ का घर, तारीफ का घर, तारीफ का घर बोलो तो जिसकी तारीफ की जाए। आज बुर्ज खलीफा के बारे में कौन मुझे तारीफ कुछ करता, ऐसे जबरदस्त तरीके से बनी हुई और वहां बहुत कॉस्टली चीज है, खाली एक सेंट आपको कम से कम बोले तो 500 करोड़ के ऊपर है एक सेंट। सोच को देखो, तो उसके बारे में कौन भी बोला तो तारीफ ही की कलमात बोलता है, हालांकि वो भी क्या काम आता है। तो अल्लाह तबारक व तआला बताता है बैतुल हम्द इनके लिए तामीर किया जाए, जो इंतकाल करने के बाद उनको बैतुल हम्द में मैं दाखिला दूंगा। तो इतनी बड़ी बशारत है किस वजह से, सिर्फ शुक्रगुजारी हमारे दिल में आने की वजह से। ना शुक्री नहीं रहना, अल्लाह को कभी कौन मिले नहीं क्या हमेश मिलाएगा क्या, देखे तो ये मुसीबत, एक मुसीबत गई तो दूसरी मुसीबत, दूसरी मुसीबत गई तो तीसरी मुसीबत, सारी मुसीबत में मेरी जिंदगी जाती है। हाँ, एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी, दूसरी बीमारी के बाद तीसरी बीमारी, ऐसा बीमारी में चढ़ता है अल्लाह का। इस किस्म के अल्फाज अल्लाह को कभी पसंद नहीं। शुक्रगुजारी होना चाहिए, ना शुक्री नहीं रहना। इसीलिए अल्लाह ताला बोलता क्या बोल के वज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम्हें मेरे को याद करो मैं तुम्हारे को याद करता हूँ, वशकुरूली मेरा शुक्रिया अदा करो, वला तकफुरून ना शुक्री करो मत। ये बात बोलता अल्लाह ताला। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ कीजिए परवरदिगार हमें उसमें सलामत तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, ऐ अल्लाह हमारे नेकियों को कबूल फरमा, ऐ अल्लाह जब तक दुनिया में रखी मां उसमें भारत में जिंदा रख।
جب موت دے تو ایمان اور اسلام کی حالت میں موت دے. آمین یا رحم الراحمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.